हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक है डबल सॉल्ट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट, तो देखिए, सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड्स एंड बेसिस आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एसिड ले लीजिए आप लोग HCl और बेस ले लीजिए क्या? NaOH। तो क्या होगा? H2O बन जाएगा वाटर एंड NaCl बन जाएगा। ये क्या है? ये है सॉल्ट। और यहां पर क्या बन गया? वाटर। ये है सॉल्ट है। हमारा टॉपिक क्या है? डबल सॉल्ट। तो देखिए, डबल सॉल्ट कब बनता है? एडिशन ऑफ टू सॉल्ट जब होता है। क्या होता है? एडिशन ऑफ टू सॉल्ट्स। तो देखिए, सॉल्ट का एडिशन कैसे होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हम लोगों ने KCl प्लस दूसरा हमने सॉल्ट क्या ले लिया? MgCl2। ये आपस में कंबाइन होंगे और इसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल्स और लेंगे। मान लीजिए कितने ले लिए हमने? 6H2O। तो क्या बनेगा? देखिए, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये एक डबल सॉल्ट है क्योंकि इसमें दो सॉल्ट हैं और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको डबल सॉल्ट का। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कार्नालाइट। दिस इज कॉल्ड कार्नालाइट सॉल्ट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डबल सॉल्ट का। इसके आगे हम लोग अभी और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? देखिए, K2SO4 को एक सॉल्ट ये लिया हम लोगों ने, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। जब इसको हम कंबाइन करेंगे देन क्या बनेगा? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। देखिए, इसमें दो सॉल्ट हैं इसलिए क्या बोलेंगे? इसको डबल सॉल्ट। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। इसको हम बोलते हैं क्या? पोटेशियम एलम। इसका बहुत यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। आगे हम पढ़ेंगे इसको। नाउ टेकिंग सम अदर एग्जांपल्स। देखिए, CuSO4 प्लस अब हमने क्या ले लिया? अमोनिया NH3 प्लस और हमने क्या ले लिया? वाटर। जब इन सबको आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर क्या बनेगा? CuSO4 डॉट 4NH3 डॉट H2O। यहां पर दो सॉल्ट हैं
और वाटर का मॉलिक्यूल है। जब यहाँ पर दो सॉल्ट हैं तो ये भी एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। और इसमें देखिए अमोनिया कितने हैं, 4। जब अमोनिया 4 है, 4 का मतलब टेट्रा, तो हम क्या बोलेंगे, टेट्रा। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के लिए बोलते हैं अमाइन, तो बोलेंगे अमाइन, टेट्रामाइन, 4 टेट्रामाइन। कॉपर, CuSO4 में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +2, तो लिख देंगे ऐसे करके कॉपर 2। सल्फेट, क्योंकि क्या है ये, कॉपर सल्फेट है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, ओनली 1, तो 1 के लिए बोलते हैं मोनो, मोनो का मतलब 1। और वाटर के मॉलिक्यूल्स को लिख देते हैं हम लोग हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट या फिर मोनोहाइड्रेटेड, कुछ भी लगा दो। तो बेटा जी इसका पूरा नाम क्या हो गया, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। चलिए डबल सॉल्ट का हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं FeCN2 प्लस 4KCN। जब इसको आप आपस में, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसका मतलब क्रिस्टल नहीं बनेगा। FeCN होल ट्वाइस 4KCN आपस में ऐड होके, कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, FeCN होल ट्वाइस डॉट 4KCN। तो बेटा जी इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम दिस इज पोटेशियम, फेरो साइनाइड, इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम फेरो साइनाइड। तो ये भी सॉल्ट है, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल। अब ये फॉर्मूला आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि जनरली हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पढ़ते हैं K4FeCN6। अगर आप देखें एक्चुअली में सब कुछ वही है, CN4 और +2 6 हो गए, Fe लिखा हुआ है और K4। तो देखिए दोबारा, FeCN होल ट्वाइस और KCN को आपने ऐड किया तो क्या बन गया, FeCN होल ट्वाइस डॉट 4KCN। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं K4FeCN6। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर। देखेंगे हम लोग कि एडिशन कंपाउंड्स मतलब एडिशन सॉल्ट, एडिशन कंपाउंड्स, एक तरह से एडिशन सॉल्ट बोल सकते हैं हम, कुछ को, सबको नहीं। एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं, देखिए। फर्स्ट टाइप, दोज which lose their identity in solution are called
डबल सॉल्ट। तो ऐसे एडिशन कंपाउंड जो वाटर में घुलने पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। और दूसरा टाइप क्या होता है? दोज which retain their identity in solution। सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, आर known as complexes। इसका मतलब पानी में घोलने पर जो डबल सॉल्ट मतलब जो एडिशन कंपाउंड्स आयंस में टूट जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। और जो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। when crystals of carnallite of carnallite are dissolved in water, then the solution shows the properties of देखिए कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं याद दिला दूं। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ये होता है कार्नालाइट का फॉर्मूला। तो जब कार्नालाइट को जब आप पानी में घोलेंगे तो घोलने पर क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टीज शो करेगा। किस किस की करेगा? एक तो K+ की करेगा और Mg2+ की भी करेगा, क्योंकि पोटेशियम भी है मैग्नीशियम भी है। और क्या है? एंड ऑफ Cl- आइन। इन आइंस की प्रॉपर्टीज शो करेगा। कौन करेगा? जब कार्नालाइट के क्रिस्टल को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो K+ की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा, Mg2+ और Cl- की प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए हम एक एग्जांपल यहां पर और देते हैं। when potassium alum is dissolved
in water, then the solution so obtained will show the प्रॉपर्टीज ऑफ, कैसे पता चलेगा किसकी प्रॉपर्टीज, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख के देखते हैं कि पोटेशियम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस और साथ में 24H2O, K प्लस आइन, Al3 प्लस आइन एंड सल्फेट आइन। So both are the, both कौन कौन, बोथ कौन कौन है, बोथ कार्नालाइट एंड पोटेशियम एलम। are the examples of double salt।